चंदन का टीका, रेशम का धागा, सावन की सुगंध, बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद, बहना का प्यार, आया रक्षाबंधन का त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का रक्षाबंधन स्पेशल शो। रक्षाबंधन के रंग लेकर हाजिर हूँ मैं मुदिता। जब बात होती है रक्षा सूत्र की तो ये कोई महज कच्चे धागों से बंधा कोई डोर नहीं, बल्कि ये प्यार विश्वास का प्रतीक है। ये वादा है जो भाई अपनी बहन से करता है हमेशा साथ निभाने का। तो चलिए करते हैं अपने शो की शुरुआत। रक्षाबंधन यानी भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक। रक्षाबंधन पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। बहन की राखी बांधने के बदले भाई सदैव रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन क्या आपको पता है आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? आखिर क्या है रक्षाबंधन का वरदानों से संबंध? चलिए जानते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसे श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन में मनाए जाने के कारण इसे सावनी या सलूनू भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत से लेकर रंगीन कलावे और रेशमी धागे से बनाए जाते हैं। वैसे तो राखी बहनें भाई को बांधती हैं, लेकिन हिंदू रीति रिवाजों में लड़कियां ब्राह्मणों, गुरुओं और शिष्यों को भी बांधती हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के दाएं हाथ पर राखी बांधकर उनके माथे पर तिलक करती हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देता है। ऐसा माना जाता है कि राखी के रंग बिरंगे धागे भाई बहने के प्यार के बंधन को मजबूत करते हैं। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सुख दुख में साथ रहने का वादा करते हैं। ये एक ऐसा पावन पर्व है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को पूरा आदर और सम्मान देते हैं। उत्तराखंड में इसे श्रावणी कहते हैं। इस दिन यजुर्वेदी पंडित पुराने जनेऊ उतार कर नए जनेऊ धारण करते हैं। स्नान विधि करने के उपरांत मंत्रोपचार के साथ इसका धारण किया जाता है। कुछ ब्राह्मण तो अपने यजमानों को यज्ञोपवीत या राखी देकर दक्षिणा लेते हैं। अमरनाथ की धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। कहते हैं इसी दिन यहाँ का हिमानी शिवलिंग पूर्ण आकार में हो जाता है। इस दिन अमरनाथ गुफा में प्रत्येक साल एक अलग ही उल्लास देखने को मिलता है। महाराष्ट्र राज्य में ये त्योहार नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। इस अवसर पर समुद्र के स्वामी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए समंदर में नारियल अर्पित करने की परंपरा भी है। यही कारण है कि इस एक दिन के लिए मुंबई के समुद्र तट नारियल के फलों से भर जाते हैं। राजस्थान में राम राखी और चूड़ा राखी या लुम्बा बांधने का रिवाज है। राम राखी सामान्य राखी से एकदम अलग होती है। इसमें लाल डोरे पर एक पीले छींटों वाला फुंदना लगा होता है और केवल भगवान को ही बांधी जाती है। चूड़ा राखी भाभीयों की चूड़ियों में बांधी जाती है। इस पर्व का नाम उपक्रमण भी है, जिसका अर्थ है एक नई शुरुआत। ब्रज में हरियाली तीज यानी श्रावण शुक्ल तृतीया से श्रावणी पूर्णिमा तक समस्त मंदिरों और घरों में ठाकुर झूले में विराजमान होते हैं। कई भक्तगण तो ठाकुर को राखी बांधकर विधि विधान से पूजा अर्चना भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। राखी भाई की लंबी उम्र की दुआ है। राखी बहन के प्यार का प्रतीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि पहली बार राखी किसने किसको बांधी थी? क्या है रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं? चलिए जान लेते हैं।
बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है। भले ही ये गाना बेहद पुराना हो, पर भाई की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला बेहद प्राचीन है। रक्षाबंधन का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। वो भी तब जब आर्य समाज में सभ्यता की रचना की शुरुआत मात्र हुई थी। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन पुराणों में वर्णन है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे। भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए। वहां बैठे इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर अपने पति के हाथ पर बांध दिया। वो दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से विजयी हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन ये धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामनावतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज छीनने का प्रयत्न किया तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। कहते हैं जब बलि रसातल में चला गया तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षा बंधन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। कि रक्षाबंधन का जो ये पावन पर्व है, पौराणिक काल से यह परंपरा चली आ रही है। इसके पीछे क्या मान्यता है, क्यों बांधी जाती है और कब से बांधी जाती है, इसका ज्ञान आवश्यक है। इसको जानना अति आवश्यक है। प्राचीन काल में राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ समाप्त होने वाला था। भगवान विष्णु ने राजा बलि को परीक्षा के दृष्टिकोण से उनके त्याग को समझने के दृष्टिकोण से वेश बदल करके वामन अवतार के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुए। राजा बलि अत्यंत दानी थे। इसी बात की परीक्षा लेनी थी उनको। तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि हमें 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि समझे कि इतना सा छोटा शरीर वाला अगर ब्राह्मण 3 पग जमीन लेगा तो कितना लेगा। वह नहीं समझ पाए कि यह श्री हरि विष्णु नारायण है, साक्षात नारायण प्रकट हुए हैं एक ब्राह्मण के वेश में, वामन अवतार के रूप में। उन्हें स्वीकार कर लिया 3 पग भूमि देने के लिए। 2 पग में ही भगवान विष्णु ने, अर्थात वामन अवतार के रूप में जो भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, उन्होंने पूरे सृष्टि को नाप दिया। तीसरे पग की जब बात आई तो राजा बलि ने अपना शरीर उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इससे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। परंतु एक शर्त राजा बलि ने रखा कि भगवान विष्णु अर्थात नारायण सदैव उनके सम्मुख रहेंगे। तो प्रेम के बस में भगवान है, तो भगवान ने उनकी बात को स्वीकार किया और पाताल लोक में उनके समक्ष रहने लगे। जब यह बात माता लक्ष्मी को पता चला
तो बहुत कष्ट हुआ उनको। देवर्षि नारद की सलाह पर कि राजा बलि को माता लक्ष्मी जाकर भाई बना लें, तो माता लक्ष्मी उनकी बात को मान ली, स्वीकार कर ली और पाताल लोक में जाकर राजा बलि के समक्ष उपस्थित हुई और दुख व्यक्त किए कि हमारा कोई भाई नहीं है। तो राजा बलि ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा कि आप हमें भाई बना सकती हैं। तो उसी समय माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ पर कलाई बांधी। उसके बाद से ही यह परंपरा चली आ रही है। उसी रक्षा सूत्र बांधने के उपहार स्वरूप माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को पुनः प्राप्त किया। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि बहनें अपने भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधेंगी, कलाई में रक्षा सूत्र बांधेंगी और भाई उपहार देंगे अपने बहन को। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि जब ज्येष्ठ पांडव और युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, मैं सभी संकटों को पार कैसे कर सकता हूँ, तब भगवान कृष्ण ने उनकी और उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी के इस रेशमी धागे में वो शक्ति है जिससे आप हर आपत्ति से बाहर आ सकते हैं। इस समय द्रौपदी के द्वारा कृष्ण को और कुंती के द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने के उल्लेख मिलते हैं। महाभारत में ही रक्षाबंधन से जुड़ा एक और किस्सा मिलता है। जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई थी। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी। ये श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीर हरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया था। भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में जब सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तो उनकी कनिष्ठा उंगली कट गई और रक्त बहने लगा। वहीं पास में खड़ी द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ करके, अपना वस्त्र फाड़ करके उनकी उंगली में लपेट दिया और भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया कि समय आने पर इस धागे का, इस वस्त्र का हम मूल्य चुकाएंगे। तो समय बीतने के बाद जब दुर्योधन द्वारा चीरहरण हो रहा था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया और उनकी लाज बचाई। यही कामना से प्रत्येक बहन अपने भाई के हाथों में रक्षा बांधती है, सूत्र बांधती है कि भाई उनकी अस्मिता का, उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखेगा। कहते हैं परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबंधन के पर्व में यही से आने से मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। तोड़े से भी ना टूटे, ये ऐसा बंधन है। इस बंधन को सारी दुनिया कहती रक्षाबंधन है। हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।